सबको जय मसीह की। आइए, जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है हम उसके लिए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करता सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग से जो कुछ आज आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर, आपने हमें प्रेरित किया मेरे पिता, उत्साहित किया, आज आपने हमें आनंद से भरा। धन्यवाद पिता, आज के दिन तक हम जीवित है मेरे प्रभु, इसके बड़े धन्यवाद करते मेरे प्रभु। जो वचन आज हम पढ़ने वाले मेरे पिता, इस वचन के द्वारा बोलने और सुनने वाला मेरे परमेश्वर आशीष पाए राजा। सचमुच मेरे प्रभु, जब इस वचन को बोलूं तो परमेश्वर पिता होठ मेरे हो, शब्द आपका हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, यीशु के नाम, आमीन आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। वचन आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। पुराना नियम व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 से लेकर 9 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है, वचन इसे बताता है, महा आज्ञा। एक शास्त्री फरीसी था, यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, हे स्वामी, सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा, सबसे मुख्य बड़ी आज्ञा तो यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ उससे प्रेम रखना। और बाइबल बताती, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को हमें सोते समय, उठते समय, चलते समय, लेटते समय, हर समय इस वचन का मनन करना है। यहोवा मेरा परमेश्वर, मैं तुझसे सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ मेरे प्रभु। और प्रभु ने यह आज्ञा हमें दी, और वह परमेश्वर कहता है, इस आज्ञा का तू अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है, जिस मार्ग पे तुझे तेरे बच्चे को चलाना, उसे उस मार्ग की क्या दे? शिक्षा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही समय, यही वक्त है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, अच्छे रास्ते पे चलाना है। परमेश्वर ने इस वचन के लिए कहा है अपने दास मूसा के द्वारा कि और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को हाथों पे बांधना है, तेरे आंख में टीके का काम दे। यह वचन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन है, दया वचन है। आज की टॉपिक है महा आज्ञा। सब आज्ञाओं में सबसे उत्तम आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारे शक्ति, अपने मन से प्रेम रखना। और इसी के प्रकार दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि परमेश्वर आप लोगों से क्या कहना चाहता है। ये जो वचन है
अपने घर के चौखट पे लिखना, बाजुओं पे लिखना, घर के भीतर लिखना, जिसे बाइबल बताती है धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू बाहर जाते समय। तो हमें घर के चौखट पे, दरवाजे पे वचन लिखना है। अब जहाँ प्रार्थना करते हो वहाँ वचन को चिपका दीजिए। जब वचन को आप चिपकाओगे तो जब आपकी नींद खुलेगी तो आपका ध्यान केवल वचन पे जाना चाहिए। सुबह उठते ही उस वचन पे मनन कीजिए, सोने जा रहे तब उस वचन पे मनन करें, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल बोलने से आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, आपको सिद्ध होना पड़ेगा। यदि आपके अंदर कोई बुराई है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। आप सिगरेट पीते हो उसे छोड़ना पड़ेगा, दारू पीते हो उसे छोड़ना पड़ेगा, आप झगड़ा करते हो उसे छोड़ना पड़ेगा, आप चोरी करते हो उसे छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे तब परमेश्वर का स्वभाव आपके भीतर आएगा। मेरे प्रेम भाई और बहनों, जब आप इस नशे को, आप अपनी बुराई को छोड़ोगे तब आपके भीतर एक सहायक आएगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जब आपके ऊपर जब वो आत्मा आएगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। शाबा रबा सीका रबा खल रबा शिंदा रबा हो रिमा शंदा रबा शक्का रबा। मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और आत्मा मुझसे बातें कर रहा है, मुझे छू रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा वो आपको भी छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम, आमीन।